प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो इस दिन के लिए जो परमेश्वर ने हम सबको दिखाया। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेम ईश्वर के होता परमेश्वर, हम तेरे से शुक्रगुजार हैं इस दिन के लिए। आपके अनुग्रह से हम एक बार फिर से एकत्रित हुए आज के ऑनलाइन मीटिंग के लिए। लॉर्ड, अपने तरस भरे हाथों को बढ़ाकर हर एक को छू लीजिए। पवित्र आत्मा जी, आपका एक स्पर्श काफ़ी आपके लोगों के लिए। प्रभु यीशु मसीह जी, आपका अनुग्रह और आपका नाम काफ़ी आपके लोगों के लिए। तरस से भर जाइए प्रभु यीशु मसीह जी। हम सबको सुनने वाले कान, ग्रहण करने वाला हृदय और आगे करते के कदम दे दीजिए लॉर्ड। फादर, गिव अस लिसनिंग ईयर्स एंड एन अंडरस्टैंडिंग हार्ट एंड फीट दैट आर ओबीडिएंट टू द गॉस्पेल ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड इन दीस एंड टाइम्स। जिन चमत्कारों के साथ अपने वचन को प्रमाणित करें। विजिट योर चिल्ड्रन दिस इवनिंग इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। विजिट योर चिल्ड्रन दिस डे इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। ओ प्रभु जी, जब भी लोग ये वचन सुने, जिस वक्त भी सुने, आपका स्पर्श उनके जीवन को बदल दे लॉर्ड। हमें अपने राज्य में अपने मुताबिक ढाल दीजिए। पूरा समर्पण आपके चरणों में करें। आपके लोगों में सारी बातें छिपा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय प्रभु, आप सबको आशीषित करें। और हमने पिछले 2 वीडियोस में हमने अलग अलग स्तर देखे कि जो हम परमेश्वर के साथ हम चलते हैं और जब प्रभु के सेवक कहलाए जाते हैं, और व्हाट आर द कंडीशंस टू बी अ सर्वेंट ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। परमेश्वर के सेवक बनने के लिए क्या कंडीशंस हैं जी, वचन में साफ जिक्र है। और उसके साथ रिवॉर्ड सिस्टम भी है जो परमेश्वर अपने लोगों के लिए रखते हैं जी। रिवॉर्ड सिस्टम, प्रतिफल परमेश्वर अपने विश्वास योग्य दासों के लिए रखते हैं। यूहन्ना 12:26 के मुताबिक सबसे पहले डिवाइन ऑनर will be given to the servants of the most high God। मूसा भविष्यवक्ता के बारे में परमेश्वर ने खुद गवाही दी, ये मेरा विश्वास योग्य दास है मेरे पूरे घराने में। He is the faithful one in all my household। पूरे इजराइल में कोई ऐसा विश्वास योग्य दास नहीं था, परमेश्वर का सेवक नहीं था। उसके बाद एक्सेप्टेंस बिफोर गॉड, रोमियो 14:18 के मुताबिक गॉड विल एक्सेप्ट सच पीपल who are really servants, true servants of the Most High God। And then as per Colossians 3:24, they receive divine inheritance from heaven। स्वर्ग से, स्वर्गीय पिता की जो विरासत है वो परमेश्वर के लोगों की होती है जी। और उसके बाद अगर हम देखें प्रकाशित वाक्य 7:15 में, इटर्नल ब्लेसेडनेस, अनंत जीवन की आशीष रखी गई है परमेश्वर के सेवकों के लिए। जब आप पढ़ेंगे नीति वचन 17:2, तो उसमें आप बहुत इम्पोर्टेंट बात पढ़ते हैं। और बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के वचन को समझें। मैं वचन पढ़ना चाहता हूँ जी आपके लिए। और परमेश्वर की नज़र में एक एक चीज़ इम्पोर्टेंट है जी। अ वाइज सर्वेंट विल रूल ओवर अ सन हु कॉजेज शेम एंड विल शेयर इन इनहेरिटेंस अमंग द ब्रदर्स। तो एक जो बुद्धिमान सेवक है, पुत्र के ऊपर भी ठहराया जा सकता है। अगर पुत्र शर्मिंदा कर रहा है परमेश्वर के नाम को, तो परमेश्वर अपने सेवक को ज़्यादा ऊंचा ओहदा देंगे जी। घर में भी ऐसे ही है, कोई सेवक विश्वास योग्य बॉन्ड सर्वेंट है और वो आखिरी सांस तक विश्वास योग्य, तो पुत्र जो है, जो निकम्मा पुत्र है, जो पेरेंट्स के लिए शेम का कारण है, शर्मिंदगी का कारण है, उससे ऊपर स्थान वो सेवक को मिलेगा जी। एंड विल शेयर एन इनहेरिटेंस अमंग द ब्रदर्स। उसको क्या मिलेगा जी? उसको भाग मिलेगा भाइयों के बीच में। जो पुत्र को भाग जाना था भाइयों के साथ, वो सेवक को मिल गया। दिस इज द गुडनेस ऑफ द लॉर्ड, दिस इज द गुडनेस ऑफ द लॉर्ड। और हम वचन में जानते हैं, हमने पहले भी हमने पढ़ा कि प्रभु ने कहा, गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, गुड एंड फेथफुल सर्वेंट, गो एंड बी रूलर ऑफ 10 cities, 5 cities। और ये लूका 19वें अध्याय में आप पढ़ सकते हैं 11वें आयत से आगे। जो अपने टैलेंट्स को अच्छे से यूज करते हैं उन्हें परमेश्वर वाक्य में भला कहते हैं, बुद्धिमान कहते हैं, और साथ में गुड एंड फेथफुल, विश्वास योग्य कहते हैं। और फिर 10 शहरों का अधिकारी बना देते हैं जी। मिलेनियम रेन में एग्जैक्टली ऐसे ही होगा। और आपको पता है, स्वर्ग में भी परमेश्वर के दास जो विश्वास योग्य पृथ्वी पर रहे हैं, फलों में भी और वरदानों में भी, उनके नाम पर शहर के शहर मौजूद हैं स्वर्ग में।
There are cities named after the servants of the Most High God who have been faithful in their walk with God on this planet Earth. मैंने ये उदाहरण पहले भी दिया, फिर से दूंगा. आर्क बिशप डंकन विलियम्स, परमेश्वर के दास, जब यूएस में परमेश्वर ने उन्हें एक जगह अगुवाई किया मीटिंग लेने के लिए, और जब वापस आ रहे थे तो परमेश्वर ने उन्हें रूट बदलने के लिए कहा, और उन्हें समझ नहीं आया कि प्रभु क्यों रूट बदलने के लिए कह रहे हैं. हालांकि वो दूसरा जो रूट था वो लंबा था, पहले वाला रूट जहाँ से वो जाना चाह रहे थे वो छोटा था, लेकिन प्रभु ने कहा नहीं, तुम्हें वहाँ पर हॉल्ट करके एयरपोर्ट पे फिर जाना है. और जब वो एयरपोर्ट पे रुके हुए थे, प्रभु ने एकदम उनकी आंखें जो है वो सामने कहा करने के लिए देखा, बड़े टी.एल. ऑसबॉर्न प्रभु के दास वहाँ बैठे होते एयरपोर्ट पे. एंड ही वेंट स्ट्रेट टू हिम एंड ही स्टार्टेड टॉकिंग विद हिम. और आर्क बिशप डंकन विलियम्स जी को परमेश्वर ने कुछ टाइम पहले स्वर्ग में ले जाकर एक फरिश्ते से मिलवाया, और फरिश्ते ने जब वो घुमा रहे थे स्वर्ग, वहाँ दर्शन में उन्होंने देखा कि एक शहर का नाम पूरा ब्रट टी.एल. ऑसबॉर्न जी के नाम पर है. हालेलुया, हालेलुया. और बहुत सारे ऐसे परमेश्वर के दास हैं इस पृथ्वी पर जो ब्रट टी.एल. ऑसबॉर्न जी से जब पर्सनली मिले हैं, उन्होंने एक बात बोली कि जब भी हम ब्रट टी.एल. ऑसबॉर्न जी से मिले, हमें ऐसा लगा हम प्रभु यीशु मसीह से मिल रहे हैं. ही रिफ्लेक्टेड लॉर्ड जीसस क्राइस्ट विद सच परफेक्शन इन हिज नेचर, इन हिज वॉक, इन हिज टॉक, इन हिज बिहेवियर. तो उन्हें ऐसा लगता था जैसे हम साक्षात हम प्रभु यीशु मसीह के अंदर मौजूद हैं. हालेलुया. तो परमेश्वर ऑनर करते हैं जी अपने सेवकों को. एंड दिस इज रियली रिमार्केबल एंड चैलेंजिंग फॉर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट कि आप इतनी लंबी मिनिस्ट्री में और ऐसे विश्वासयोग्यता के साथ काम करें. ही प्रीच्ड फॉर ऑलमोस्ट मोर देन ऑलमोस्ट 70 years. 7 दशक किसी ने प्रचार किया हो. 7 दशक, 70 साल. उन्होंने जो पहला सरमन प्रचार किया था भारत देश में आके, तब वो टीनेजर ही थे. एंड ही लिव्ड अप टू द एज ऑफ 88. जो लास्ट क्रूसेड उनका था वो भी इंडिया के अंदर था, मदुरै में. और परमेश्वर में वो 70 साल उन्होंने सेवकाई की दुनिया भर में. एंड ही वाज फेथफुल, ही अलॉन्ग विद हिज वाइफ, एंड नाउ हिज डॉटर इज कैरिंग ऑन दैट लेगेसी. जो लाडोना ऑसबॉर्न, उनकी जो बेटी है, ओ शी इज अनदर ग्रेट वुमन ऑफ गॉड. तो परमेश्वर ने अपने दास की सेवकाई को ऑनर किया और परमेश्वर ने एलिवेट किया. यू कैन इमेजिन व्हेन अ होल सिटी इन हेवन. स्वर्ग में कोई छोटे मोटे शहर नहीं है जी, लेकिन स्वर्ग में अगर कोई शहर किसी परमेश्वर के सेवक के नाम पर रखा जाता है तो कितना ऑनर होगा जी. कितने दास इतिहास में आए हैं, भविष्यवक्ता आए हैं, प्रेरित आए हैं, लेकिन इस सेंचुरी में कोई ऐसा सेवक हुआ है हमारे सामने और उनके नाम पर कोई स्वर्ग में कोई नाम रख दिया जाए शहर का, तो यू कैन इमेजिन द वॉक दैट ही हैड विद गॉड. हालेलुया, हालेलुया. भजन संहिता 100:2 में अगर आप पढ़ेंगे, सर्व द लॉर्ड विद ग्लैडनेस. ये बहुत जरूरी है. आज हम कुड़कुड़ा के बुड़बुड़ा के जबरदस्ती हम कई बार प्रार्थना करते हैं या वचन पढ़ते हैं या आराधना करते हैं या हम फेलोशिप करते हैं, एंड दैट इज नॉट प्लेजेंट इन द साइट ऑफ द मोस्ट हाई गॉड. सो when his servants serve the Lord with gladness, then it is acceptable in the sight of the most high God. Hallelujah. ये चंद मैं आपको बता रहा हूं जी जो रिवॉर्ड है. और जब प्रभु ने कहा 10 शहरों के अधिकारी बनो, ये मिलेनियम में लिटरल 10 शहर होंगे जिनके ऊपर अधिकारी बनाया जाएगा परमेश्वर के लोगों को. मिलेनियम में जो पहुंचेंगे, सब नहीं पहुंचेंगे जी, वही जो क्वालिफाई कर चुके हैं. द सर्वेंट्स हु हैव बीन ओवरकमर्स इन देयर वीकनेसेस, दे आर गोइंग टू rule and reign with Lord Jesus Christ for 1000 years in millennium reign. और उनको 10 शहरों का अधिकारी, 5 शहरों का अधिकारी, वो अलग अलग माप के मुताबिक उनको दिया जाएगा जी, जैसे वो फेथफुल रहे हैं, जैसे उन्होंने अपने टैलेंट्स को, गिफ्टिंग्स को इस्तेमाल किया, जैसे उनके अंदर फल उपजे हैं, वैसे ही उनको स्थान मिलेगा प्रभु की महिमा के लिए. हालेलुया. अब हम अगले लेवल पे आते हैं जिसमें बहुत सारी बातें मैं आपको बता सकता हूँ, लेकिन समय के अभाव के कारण मैं नेक्स्ट लेवल पे चलूंगा. और जब हम परमेश्वर में काम करते हैं बॉर्न सर्वेंट की तरह, हम आए थे सर्वेंट की तरह, फिर हम बॉर्न सर्वेंट की तरह काम करते हैं. स्टीवर्ड्स, मैं स्टीवर्ड्स वर्ड यूज करूंगा कि हम उस धरोहर की रक्षा करते हैं जो परमेश्वर हमें देते हैं. चाहे वो शरीर हो, आत्मा हो, हमारा मन हो, वो सब परमेश्वर ने आपके हाथों में दिया है. एंड यू नीड टू सीक द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट. तो परमेश्वर हमारी प्रमोशन करते हैं जब हम एक्नॉलेज करते हैं प्रभु यीशु मसीह फ्लैश में आए. आपको पता है वचन में क्या लिखा है, कैसे टेस्ट किया जाएगा दुष्ट आत्माओं को. जब
कोई एक्नॉलेज करता है प्रभु यीशु मसीह फ्लैश में आए हैं, तो वो वाक्य में पवित्र आत्मा के द्वारा है। इट इज ओनली द होली स्पिरिट हु इंस्पायर्स अस टू एक्सेप्ट द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स एंड किंग ऑफ किंग्स कमिंग इन द फ्लैश, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट कमिंग इन द फ्लैश, गॉड हिमसेल्फ टेकिंग द फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन बीइंग एंड कमिंग इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लैश। तो परमेश्वर ऑनर करते हैं जी इस बात का, और वो पवित्र आत्मा ही कर सकते हैं ऐसे। तो प्रभु का धन्यवाद। और जब आप एक्नॉलेज करते हैं जी प्रभु के क्रॉस को, प्रभु ने जो हीलिंग पावर और डिलीवरेंस पावर प्रभु के थ्रू जो फ्लो की है उनकी लाइफ में, और फिर परमेश्वर देखते हैं कि ये मेरे वचनों का अब ये पालन करना शुरू कर चुका है, उसके बाद परमेश्वर आपको और मुझे प्रमोट करते हैं। एंड द नेक्स्ट लेवल ही गिव्स अस इज टू बी अ पार्ट ऑफ हिज फैमिली, टू बी अ पार्ट ऑफ हिज फैमिली। और भाइयों का भाग हमें मिलता है प्रभु की महिमा के लिए। He addresses us as his brothers. He addresses us, he calls us by our name and he addresses us as his brother. प्रभु हमें अपने नाम से बुलाते हैं और हमें भाइयों का दर्जा देते हैं। भाई कहने का दर्जा हमें मिल जाता है। आप जानते हैं क्यों? ये बिना क्रॉस के संभव नहीं है, बिना क्रूस के संभव नहीं है। ये लॉर्ड जीसस गोज थ्रू क्रूसिफिक्शन। आपको पता है क्रॉस तक प्रभु ने अपने चेलों को भाई नहीं बुलाया, चेलों को उन्होंने भाई नहीं बुलाया एकदम से, उन्होंने कंडीशंस बताई कौन है भाई उनके। इब्रानियों 2 अध्याय मैं आपके लिए पढ़ना चाह रहा हूं, और उसकी 11वीं आयत में लिखा हुआ है, फॉर बोथ ही हु सेंटिफाइज एंड दोज हु आर बीइंग सेंटिफाइड आर ऑल ऑफ वन। तो पहली कंडीशन क्या है? जिस परमेश्वर ने, जिस पिता ने आपको और मुझे बुलाया है, जब हम भाई के रिलेशनशिप में आते हैं, वो पहले सेंटिफाइड पिता है हमारा, मतलब संसारिक बातों से अलग किया गया परमेश्वर, संसार की रीति पर नहीं। किसी ने पूछा एक बार बहुत पहले कि क्यों प्रभु यीशु मसीह ने शादी नहीं की, वाई लॉर्ड जीसस नेवर मैरिड, है ना जी। तो एक परमेश्वर के सेवक हमारे घर पर ही थे जिनके द्वारा हम प्रभु में आए, उन्होंने एक बात बहुत अच्छी बोली कि हाउ कैन गॉड हु हिमसेल्फ क्रिएटेड द होल यूनिवर्स, जिन्होंने अपने हाथों से अपनी सृष्टि को बनाया, हम जो मिट्टी के बर्तन उन्होंने बनाया, जो हम बेटे बेटी हैं उनके, वो उनसे कैसे शादी कर सकते हैं? ही हिमसेल्फ हैज क्रिएटेड अस, एंड हाउ कैन क्रिएटर मैरी द वन whom he has created? और ही इज एन इनफाइनाइट गॉड एंड वी आर फाइनाइट। तो जो डस्ट है और वो जो इमॉर्टैलिटी का मॉर्टल के साथ क्या मेल है जी? तो प्रभु का धन्यवाद है कि परमेश्वर विजडम देते हैं जी, आंसर देते हैं अपने वचन से। और यहाँ पर प्रभु ने सेंटिफाई किया अपने आप को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग मैरिज ना करें, आप लोग शादी ना करें। सेंटिफिकेशन मीन्स लिविंग इन द वर्ल्ड येट नॉट ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया का रंग नहीं चढ़ेगा जी। वो तो क्रिएटर गॉड है, उनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ड्यूटीज हैं, और उन्होंने पूरी तरह निभाई। और उन्होंने कहा जो मैं पिता को देखता हूँ करते वही मैं करता हूँ जी। इसमें लिखा है फॉर बोथ ही हु सेंटिफाइज एंड दोज हु आर बीइंग सेंटिफाइड, दिस इज अ प्रोसेस। हम एक प्रोसेस में होकर चल रहे हैं सेंटिफिकेशन के। हु आर बीइंग सेंटिफाइड, जो किए जा रहे हैं, एंड होलीनेस इज अ पार्ट ऑफ सेंटिफिकेशन। कई वर्जन्स में आप पवित्रता पढ़ेंगे, लेकिन ग्रोइंग इन होलीनेस इज सेंटिफिकेशन। पवित्रता में बढ़ना। पवित्रता खाली ये नहीं कि व्यभिचार से बचना पवित्रता है, या खून खराबा नहीं कर रहे तो पवित्रता है, या आप झूठ नहीं बोल रहे तो पवित्रता है। लेकिन पवित्रता हमारे जहन में जो ख्यालात चल रहे हैं उसमें भी हमें पवित्र होना बहुत जरूरी है जी। हमारी जबान से जो गलत बातें निकल रही हैं, वो अशुद्ध बातें जो आती हैं, वो हमें अपवित्र करती हैं, वचन कहता है जी। क्योंकि हमारे भंडार जो हृदय के अंदर जो बातें छिपी हो, उसी में से तो आदमी बोलता है। मैंने पहले भी ये बात बोली थी और फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, आदमी एक बार गलत बोल सकता है, 2 बार बोल सकता है, 3 बार बोल सकता है, लेकिन अगर वो हर बार रिपीट कर रहा है वही बात, नेगेटिव बातें जबान से बोल रहा है, ओ वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन व्हाट वी स्पीक एंड व्हाट वी टॉक। हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एवरीथिंग इज बीइंग नोटिस्ड बाय डीमंस एज वेल एज एंजल्स। तो सेंटिफिकेशन मीन्स सेपरेशन फ्रॉम द वर्ल्ड ऑन टू गॉड। For both he who sanctifies and those who are being sanctified are all of one. वो सब एक ही से हैं। कंडीशन क्या है? Sanctification. For which reason he is not ashamed to call them brethren. इस कारण से परमेश्वर कभी भी लज्जित नहीं होते हमें भाई बुलाने के लिए, क्योंकि हम परमेश्वर जब कहते हैं ये मेरे भाई हैं, वो लज्जा नहीं महसूस करते इसमें।
शर्मिंदगी महसूस नहीं करते इसमें, क्योंकि उन्हें पता है ये एक ही पिता से है, डीएनए एक ही है जी हमारा। हम विश्वास से उस प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं और उनके लहू से धुल जाते हैं जी। इसका मतलब मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, आप ऐसे नहीं कि संसार के साथ बैर रखेंगे, आप संसारिक बातों से बैर रखते हैं। जब वचन में लिखा है संसार से बैर रखना, मतलब संसार की रीति पर ना चलना। लोगों से नहीं लिखा वो बैर रखिए, लोगों को तो प्यार करने जी, क्योंकि वो किसी भी धर्म जाति के क्यों ना हो, यू मस्ट एंड यू ऑट टू लव देम। प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं निस्वार्थ प्रेम किया और अनंत काल का प्रेम किया, अनंत जीवन का प्रेम किया और आखिरी सांस तक प्रेम किया। जो उनके विरोध में थे उनके लिए भी उन्होंने प्रार्थना की, पिता इन्हें माफ करिए, नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। हम घमंड नहीं कर सकते, हम प्रभु में तो बाकी तुच्छ हैं, इसलिए वो घमंड में, वो प्रभु में नहीं है जी। चेलों ने कभी नहीं कहा देखो जी उसे सता रहे हैं वो प्रभु में नहीं है, वो हमसे प्रभु ज्यादा प्यार करते हैं, हम प्रभु में, नॉट एट ऑल। और हम जानते हैं चेलों के होते हुए ही प्रभु ने संत पौलुस को चुना, शाऊल से पौलुस बनाया और उन्हें पूरी दुनिया को हिलाया प्रभु की महिमा के लिए। Hallelujah. He is not ashamed to call them brethren, saying, I will declare your name to my brethren. In the midst of the assembly, I will sing praise to you. Hallelujah. Hallelujah. असेंबली के बीच में हम प्रभु को भाई बुलाते हैं और प्रभु हमें भाई का दर्जा देते हैं जी। प्रभु ने कहा जो ओपनली मेरे नाम को अंगीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्ग पिता के सामने, स्वर्ग में या पिता के सामने मैं उसका नाम ओपनली डिक्लेयर करूंगा। हालेलुया। Hallelujah. I will declare your name to my brethren in the midst of the assembly. I will sing praise to you. And again I will put my trust in him. And again here am I and the children whom God has given me. तो प्रभु पर भरोसा रखना एक ट्रस्ट लेवल होता है जी फैमिली में। आपको पता है फैमिली में क्या होता है, लड़ाई झगड़ा भी हो जाएगा, बाद में फिर एक हो जाएंगे। भाइयों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, लेकिन फिर वो एक हो जाते हैं जी। अभी का ज़माना बदल गया है, लेकिन लोग खून खराबे पे उतर आते हैं, मर्डर तक कर देते हैं प्रॉपर्टी के पीछे, पैसे के पीछे। लेकिन अगर कोई मन मुटाव होता है एक फैमिली में तो क्या होता है जी, जैसे इंग्लिश में कहा होता है ब्लड इज थिकर देन वाटर, ब्लड इज थिकर देन वाटर। तो क्या अब जो खून है उसकी एक अलग अहमियत होती है। ब्लड का जो बॉन्ड होता है वो कोवेनेंट को इसलिए ब्लड यूज किया गया वचन में, बिकॉज स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड जो है वो ब्लड से होगा। लहू से बढ़कर कोई बॉन्ड है नहीं इस संसार में। हमारे जो पूर्वज हैं जिनसे हम कनेक्टेड हैं वो लहू ही तो है जो हमारे रगों में दौड़ रहा है। वहीं से आपकी शक्ल से लेकर आपके नेचर तक वो मिलता है। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु यीशु मसीह के लहू में शुद्ध करता है और परमेश्वर के राज्य में प्रभु हमें लेकर आते हैं। और हम एक जो हमारी पृथ्वी पर फैमिली है वो तो है ही है, लेकिन एक नई फैमिली प्रभु देते हैं जिन्हें हम भाई और बहन कहकर पुकार सकते हैं। We address them as brothers and sisters. Why? Because we are born of the same father. Hallelujah. 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 आप कहेंगे भाई अगर सारे भाई बहन हैं तो हम शादी कैसे करेंगे? हाँ जी। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब यह है कि जो आत्मिक जो रिलेशन है हमारा, आत्मिक रिलेशन एक ही पिता से, तो ये बहुत जरूरी है समझना। हालेलुया। और उसके बाद अगर आप देखेंगे मत्ती 12:50 में प्रभु यीशु मसीह ने साफ कहा, प्रभु यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे थे तो शिक्षा दे रहे थे, तो वहाँ पर लोगों ने आके कहा कि उनके चेलों ने कहा कि आपके जो माता, आपके जो भाई बहन है वो बाहर इंतजार कर रहे हैं आपका। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, कौन है मेरे भाई, मेरे बहन, मेरी माँ कौन है? मरकुस में भी आप पढ़ सकते हैं इसी वचन को। मरकुस में साफ लिखा हुआ है भाई बहन और माँ कौन है? जो प्रभु की इच्छा पर चलते हैं, जो प्रभु के वचनों का पालन करते हैं। हालेलुया। तो बहुत जरूरी है जी कि वचन का पालन करना, वचन का पालन, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डू इट। और जब परमेश्वर गाइड करते हैं तो अद्भुत कार्य होते हैं जी। पवित्र आत्मा हमारी सहायता भी करते हैं करने के लिए। हालेलुया। मैं आपके लिए वचन पढ़ देता हूँ, ये जो एक्चुअल वचन लिखा हुआ है, कुछ भी मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकता हूँ उसमें। 12:50 में लिखा हुआ है, फॉर here are my mother and my brothers. And he stretched out his hand towards his disciples and said, here are my mother and my brothers, for whoever does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother. Brother, sister, mother, ये वही है। कौन है जी? जो मेरी इच्छा, मेरी पिता की इच्छा पर चलते हैं। So when you start obeying the plan of God, the will of God for your life, अब आप कहेंगे हमें तो पता ही नहीं प्रभु की इच्छा क्या है।
अगर हमें प्रभु की इच्छा नहीं मालूम है तो इसका मतलब अभी हम सर्वेंटहुड में हैं जी. इफ यू आर एंटरिंग द फैमिली ऑफ गॉड देन यू विल स्पेंड टाइम इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड. आप जब प्रभु के साथ स्पेंड करेंगे टाइम, आपको प्रभु अपनी इच्छा भी प्रकट करेंगे. आपकी कॉलिंग क्या है वो प्रभु प्रकट करेंगे. आपका असाइनमेंट क्या है इस पृथ्वी पर, प्रभु आपको प्रकट करेंगे जी. बट अनलेस और अनटिल यू स्पेंड टाइम विद गॉड इन प्रेयर यू कैन नॉट नो. वो ग्रेस है, अगर एक डायरेक्ट एनकाउंटर हो जाए, जैसे सॉल का हुआ, पौलुस बना दिया प्रभु ने, या प्रॉफिट मोसेस का हुआ. लेकिन प्रॉफिट मोसेस के अंदर भी जील थी और सेंट पॉल के अंदर भी जील थी प्रभु के लिए. एंड लॉर्ड लुक्ड एट दैट जील. प्रभु को पता था अगर मैं इनको एक काम सौंपूंगा तो ये चेलों से बढ़कर पूरे इजराइल में कोई ऐसा होगा नहीं जो ये काम कर सकेंगे जी. पुराने नियम में आज भी हम जब पढ़ते हैं, भविष्यवक्ता मूसा की तरह कोई भविष्यवक्ता नहीं हुआ ऐसे आमने सामने बात करने के लिए. व्यवस्था विवरण 34:10-12 पढ़ सकते हैं. और नए नियम में हम जानते हैं कि 2/3 पत्रियां या 1/3 जो नया नियम है वो संत पौलुस के द्वारा प्रभु ने लिखवाया, जिसे पढ़कर आज भी लोग उद्धार पा रहे हैं. सो दे बिकेम ग्रेटेस्ट डिसाइपल्स ऑफ देयर टाइम्स. वाई? बिकॉज दे वर फेथफुल इन द कॉलिंग दैट गॉड हैड गिवन देम. तो यहां पर हम देखते हैं प्रभु ने कहा, फॉर हुएवर, कोई भी क्यों ना हो, जो पिता की इच्छा पर चलता है वही है असली मेरा वारिस, वही है असली मेरे परिवार का, वही है मेरी माँ, मेरा भाई, मेरी बहन, वही है. हालेलुया. तो ये कंडीशन है जी. जब हम प्रभु के साथ एक संबंध में आते हैं, प्रभु की इच्छा का पालन करना शुरू करते हैं, तो परमेश्वर हमें भाई का दर्जा देते हैं जी. यही तो ब्यूटी है प्रभु की, यही तो ब्यूटी है. और इसको पालन करना बहुत जरूरी है. वी मस्ट ओबे व्हाट गॉड वांट्स अस. कई बार हमारे मन में जो आता है हम वही करते हैं, एरोगेंटली करते हैं, और हमें लगता है कि बस प्रभु हमारे साथ हैं तो हमारा विरोधी कौन है, और कोई दिक्कत ही नहीं है जी. और यहाँ दिक्कत हो जाती है जब हम अपनी इच्छा को ब्लाइंड फेथ में करते हैं. विश्वास जो असली है वो देखता है और परमेश्वर से पूछता भी है जी. याकूब 4:11 में क्या लिखा है? Do not speak evil of one another, brethren. He who speaks evil of a brother and judges his brother speaks evil of the law and judges the law. But if you judge the law, you are not a doer of the law, but a judge. तो असली भाई कौन है प्रभु में? जो एक दूसरे के बारे में बुराई नहीं करता. परमेश्वर ने हमें क्रूस पर माफ किया, यही काम हमारा, हमें एक दूसरे को माफ करें. पब्लिकली डिफेम करके आप कह ही नहीं सकते कि आप उससे प्यार कर सकते हैं. मतभेद हो सकते हैं, बिल्कुल मतभेद हो सकते हैं किसी के बीच में, लेकिन मन भेद अगर हुए तो आप किसी का भी विरोध और विद्रोह करने लग जाएंगे और उसे पब्लिकली डिफेम करेंगे. दैट इज नॉट प्लेजेंट इन द साइट ऑफ गॉड. जैसे आप अपने ब्लड रिलेशन को गलत होते हुए भी छिपाते हैं उनकी गलतियों को, और आप पब्लिकली डिफेम नहीं करते. अगर आप वाकई में किसी को परमेश्वर में मानते हैं, भाई या बहन, तो आपको ये ध्यान रखना है कि उसके खिलाफ आपको पब्लिकली, आपको आजकल जो सोशल मीडिया में चल रहा है या जो लोग डेलिबरेट अटेम्प्ट करते हैं लोगों को डिवाइड कराने का, तो इन अदर वर्ड्स, डोंट जज योर ब्रदर्स और सिस्टर्स इन क्राइस्ट. बिल्कुल आप हो सकते हैं एग्री ना करेंगे किसी चीज से, तो आप शांत रहें, प्रार्थना करें उस विषय में. लेकिन अगर आप डिफेम करेंगे तो बीज बो रहे हैं, आपको उसकी फसल काटनी पड़ेगी, आपको भी डिफेम किया जाएगा उसी तरीके से बाद में. और उसे फिर ये मत कहिए कि मसीह के कारण तो निंदा होगी हमारी. नहीं नहीं नहीं, आपने क्योंकि वो बीज बोया किसी के लिए, उसकी फसल मिल रही है. हर निंदा प्रभु की ओर से नहीं है. हालेलुया, हालेलुया. बहुत जरूरी है जी हमें समझना. यस, लोगों को चिताइए अगर कोई गलत शिक्षा है, वो अलग बात है. आप उस व्यक्ति के खिलाफ नहीं, आप उसकी शिक्षा के खिलाफ हैं. लेकिन अगर आप उस व्यक्ति का कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं या उसके खिलाफ किसी तरीके से आप झूठी खबर फैला रहे हैं या उसे बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, यू आर अकाउंटेबल टू गॉड. तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल so that we can honor others. दूसरों का आदर करें, पसंद नहीं है प्रार्थना करें, love them and pray for them. वचन में लिखा है pray for those who persecute you. जो आपको सताते हैं, जो आपको हेट करते हैं, उनके लिए प्रार्थना करेंगे. 1 यूहन्ना 2:10 देखिए जी क्या लिखा हुआ है. He who loves his brother abides in the light and there is no cause for stumbling in him. पता है आपको प्रभु क्यों हमें भाई बुलाते हैं? प्रभु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, यूहन्ना 8:12 में. फिर प्रभु ने मत्ती 5वें अध्याय में आप पढ़ते हैं 13 से 16, प्रभु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो. और याकूब 1:17 में स्वर्गीय पिता को ज्योतियों के पिता कहा गया है. हालेलुया. आप कनेक्शन समझ रहे हैं? वी आर लाइट, आवर फादर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इज लाइट एंड वी कम फ्रॉम द फादर ऑफ लाइट्स. हम ज्योतियों के पिता से आते हैं.
और पिता इसलिए यह अधिकार हमें देते हैं कि फैमिली में प्रभु यीशु मसीह के साथ भाई होने का। रिजरेक्शन के बाद प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को भाई कहकर बुलाया। आपको पता है बात? रिजरेक्शन से पहले नहीं प्रभु ने डायरेक्टली बोला, बट इट वॉज ओनली आफ्टर द रिजरेक्शन दैट लॉर्ड जीसस एड्रेस्ड हिज डिसाइपल्स ओपनली एज ब्रदर्स। ओपनली। जो परमेश्वर क्रूस पर गए, चेलों की आशा जाती रही, उन्हें लगा अब कुछ हो नहीं सकता, लेकिन तीसरे दिन जब मरियम मगदलीनी उस कब्र के बाहर प्रभु यीशु मसीह के शव को तलाश रही है और एकदम से प्रभु यीशु मसीह सामने खड़े होते हैं और सोचती कि माली खड़ा हुआ यहाँ पर, और वो कहते हैं कि कहाँ रख दिया मेरे स्वामी को, कहाँ रख दिया उनके शरीर को, पार्थिव शरीर को। और प्रभु यीशु मसीह नाम लेकर बुलाते हैं मरियम का, एंड शी वाज शॉक्ड। और लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने एक बात बोली। जैसे ही मरियम छूने लगी प्रभु यीशु मसीह को, 20 का 17 में पढ़ रहा हूँ, यूहन्ना 20 का 16 से पढ़ रहा हूँ। जीसस सेड टू हर मैरी, शी टर्न एंड सेड टू हिम रब्बोनी, व्हिच इज टू से टीचर। जीसस सेड टू हर, डू नॉट क्लिंग टू मी, फॉर आई हैव नॉट येट असेंडेड टू माय फादर। अभी मुझे मत छू, मैं अभी अपने पिता के पास नहीं गया हूँ। हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह क्रूस के बाद 2 दिन तक नीचे नरक में प्रचार कर रहे थे जी, और परमेश्वर अब जा रहे हैं लहू को लेकर आत्मिक जगत में स्वर्गीय पिता के सामने, और मुझे मत छुओ अभी, क्योंकि मैं अभी पिता के पास नहीं गया हूं। सिर्फ तसल्ली देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए, ओनली टू कंफर्ट एंड कंसोल मैरी मैक्लीन लॉर्ड जीसस केम, एंड देयर वाज अ मैसेज हिडन इन दैट मीटिंग दैट वाज हेल्ड बिटवीन द टू। वहां पर एक वार्तालाप हुई दोनों के बीच में, बातचीत हुई, और कुछ कोडेड मैसेज था जी, जिसका प्रकाशन हमें चाहिए। और क्या कहा प्रभु यीशु मसीह ने? डू नॉट क्लिंग टू मी, फॉर आई हैव नॉट येट असेंडेड टू माय फादर, बट गो टू माय ब्रेदरन और माय ब्रदर्स एंड से टू देम। ये नहीं कहा गो टू माय डिसाइपल्स, गो टू माय ब्रेदरन। मेरे चेलों को पास ना, मेरे भाई के पास, मेरे चेलों के पास नहीं, मेरे भाइयों के पास जाओ। इट इज ओनली आफ्टर द रिजरेक्शन, it is only the blood of Lord Jesus that unites us in the family of God. जब तक लहू नहीं बहा दिया गया, प्रभु ने अपने चेलों को भाई कहकर नहीं पुकारा, क्योंकि अब लहू बहा दिया गया है, वेल टूट चुकी है, पर्दा हट चुका है। अब आप अप्रोच कर सकते हो। पहले सिर्फ हाई प्रीस्ट जा सकता था स्वर्गीय पिता के पास बातचीत करने, होली होलीज में। प्रॉफिट बातचीत कर सकता था, भविष्यवक्ता, एक जन, एक रिप्रेजेंटेटिव। लेकिन यहां पर परमेश्वर ने सारे चेलों को एक साथ एक्सेस दे दी और कहा ये मेरे भाई हैं, अब माई ब्रदर्स, माई ब्रदरन, एंड से टू देम आई एम असेंडिंग टू माई फादर एंड योर फादर, एंड टू माई गॉड एंड योर गॉड। हालेलुया। प्रभु ने अपने आप को फिर भी मनुष्य के तुल्य रखा। परमेश्वर के तुल्य बनने के बावजूद उन्होंने अपने आप को नम्र किया और ये चिताया मरियम को कि ये सारे मेरे भाई हैं, मेरे परिवार के तो हैं, हम सब एक ही स्वर्गीय पिता से आए हैं, फादर ऑफ ऑल लाइट्स। और वही रोशनी परमेश्वर एक्सपेक्ट करते हैं कि आप और मैं इस संसार में फैलाएं प्रभु की महिमा के लिए। माई गॉड एंड योर गॉड, माई फादर एंड योर फादर, एक दर्जे पर प्रभु यीशु मसीह ले आए, एक ही परिवार में, एक ही मेज में से प्रभु यीशु मसीह ने खिलाया अपने चेलों को, क्योंकि अब वो उनके परिवार के लहू बहाए जाने के, उसी रात लहू बहाए जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को पकड़ लिया गया। उनका पसीना खून बन के गिरने लगा। प्रभु भोज के कुछ घंटों बाद ये सारा कुछ होने लगा, और अगली सुबह उन्हें पता ही नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चले जाएंगे। लेकिन तीसरी सुबह ही प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें सबसे पहले भाई का दर्जा दिया। प्रभु ने नहीं कहा गो टू माई सर्वेंट्स, गो टू माई अपोस्टल्स एंड माई डिसाइपल्स, नॉट एट ऑल, गो टू माई ब्रदर्स, मेरे भाइयों के पास जाओ, उन्हें गुड न्यूज़ दो, मैं जा रहा हूँ पिता के पास, आई एम असेंडिंग टू माई फादर एंड योर फादर एंड टू माई गॉड एंड योर गॉड। हालेलुया। ये गुड न्यूज़ थी उनके लिए कि प्रभु यीशु मसीह वो भेंट, वो लहू की जो भेंट है वो देने जा रहे हैं। एंड एवरीथिंग चेंज फ्रॉम दैट मोमेंट। यही तो ग्रेस उतरा जी, रिजरेक्शन पावर जब प्रभु यीशु मसीह की आती है, पुनरुत्थान की सामर्थ क्रूस के साथ जब कार्य करती है, आप और मैं प्रभु के परिवार के पार्ट बन जाते हैं जी। वी बिकम द फैमिली ऑफ गॉड। इट इज ओनली द कॉम्बिनेशन ऑफ द क्रॉस ऑफ लॉर्ड जीसस एंड हिज रिजरेक्शन पावर that enables us to enter into the family of God। प्रभु यीशु मसीह के क्रूस और पुनरुत्थान की सामर्थ मिलकर ही हमें स्वर्गीय पिता के राज्य में, उनके परिवार में हमें एक भाग होने का हिस्सा देती है।
भागीदार होने का हिस्सा देती है। हालेलुया। हालेलुया। मत्ती 28वां अध्याय 9वीं और 10वीं आयत में आपको बताना चाह रहा हूं जी। And as they went to tell his disciples, behold, Jesus met them saying, rejoice. यहां पर क्या हो रहा है जी? कुछ स्त्रियां हैं जो जाती हैं, इसमें लिखा हुआ है मत्ती 28 में मरियम मगदलिनी और मरियम और भी जो लेडीज होती हैं वो जा रही हैं। लूका में लिखा हुआ है और भी लेडीज हैं साथ में। वो सब जाते हैं जब प्रभु यीशु मसीह के शव देखने के लिए, और कुछ मसाले लेकर जाते हैं वो लगाने के लिए, और तीसरे दिन की जो विधि है उनकी वो पूरी करने के लिए जा रहे हैं जी वो। लेकिन वहाँ पर वो फरिश्ता मिलता है और स्वर्गदूत जो एक मैसेज देते हैं जी उन्हें, और उसके बाद रास्ते में प्रभु यीशु मसीह मिलते हैं जो ये वचन कहता है, और सबसे पहला मैसेज है रिजॉइस, आनंदित हो जाओ, आनंदित हो जाओ, आनंद मनाओ। जीसस मेट देम सेइंग रिजॉइस, सो दे केम एंड हेल्ड हिम बाय द फीट एंड वर्शिप्ड हिम। यहां पर लिखा है और भी स्त्रियां थी, सब पैरों में गिर गई और आराधना करने लगी प्रभु की, दंडवत करके। Then Jesus said to them, do not be afraid. यही तो मैसेज प्रभु यीशु मसीह हमेशा चेलों को देते थे जब प्रभु यीशु मसीह सरप्राइजिंगली पानी के ऊपर चलकर आते थे, जब प्रभु यीशु मसीह सरप्राइजिंगली उनके कमरे में आते हैं। Do not be afraid, do not fear, hold your peace, go and tell my brethren to go to Galilee and there they will see me. मेरे भाइयों को जाकर बोलो, go and tell my brethren, मेरे भाइयों को जाकर बोलो। ये कौन बोल रहा है जी? Resurrected Savior himself. Resurrected Savior himself is addressing his disciples as brothers. मेरे भाइयों को जाकर बोलो, कहां जाएं? To go to Galilee and there they will see me. एक स्थान है जहां प्रभु यीशु मसीह आपसे मुलाकात करते हैं जी। उन्हें पता है गलील में ही जाकर प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें शिक्षा दी 3 साल। And now again he is waiting eagerly. Hallelujah. हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रभु यीशु मसीह ने ग्लोरियस काम किया अपने चेलों के लिए, लेकिन उसका प्रकाशन हमें चाहिए जी। किस लेवल पे प्रभु ले जाना चाह रहे हैं हमें। हम बहुत बार हम सोचते हैं कि हमें प्रभु प्यार नहीं करते हैं, या हमारे साथ ये परिस्थितियाँ कब तक चलेंगी, बाकी सबको गवाहियाँ मिल रही हैं, हमें कब मिलेंगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज शुभ समाचार, प्रभु यीशु मसीह आपके बड़े भाई हैं। हो सकता है संसार में आपको कोई भाई बहन ना हो, और हो सकता है आपके और भी भाई बहन हो, लेकिन गुड न्यूज आपके पास ये है कि परमेश्वर स्वयं मनुष्य का रूप लेकर आए और आपको भाई का दर्जा दिया। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये जो अधिकार है ये आपको और मुझे दिया गया। ये अधिकार जब हमारे पास आ जाता है तो वी बिकम अ डिफरेंट पर्सन फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम वचन से सीख सकते हैं, जो परमेश्वर ने अपने चेलों को भाई कहकर पुकारा और उनको कुछ अधिकार दिए प्रभु ने। जो अधिकार हमें मिलता है प्रभु यीशु मसीह में, ये भाई होकर ही मिलता है जी। हमारी अथॉरिटी की शुरुआत ही वहीं से होती है। एक दास को अधिकार होता है, लेकिन एक भाई को अधिकार होता है। और आपको पता है, अभी हमने वचन में पढ़ा नीति वचन 17:2 में, जो विश्वास योग्य सेवक होता है उसका भाइयों के बीच में भाग हो जाता है जी। मतलब अगर कोई इनहेरिटेंस अमंग द ब्रदर्स, कोई भी प्रॉपर्टी होती है वो भाइयों में बराबर बढ़ती है जी। तो प्रभु यीशु मसीह अपने बेटे को अपने सेवक को जब प्रमोट करते हैं भाई के तौर पर, तो क्या अधिकार देते हैं? जो भाग मेरा है वो तुम्हारा होगा। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 16 से 20 पढ़ लीजिए। प्रभु यीशु मसीह क्या प्रतिफल देते हैं लियोदिसिया की कलीसिया को, कि जिस स्थान में मैं हूं उसी स्थान में मैं तुम्हें बिठाऊंगा अपने साथ, जहां मैं पिता के साथ बैठता हूं। सेम लेवल आ गया जी, क्योंकि यहां पर परमेश्वर ने हमें सेम दर्जा दिया, पिता से हम उत्पन्न हुए हैं। तो तब ये वचन पूरा होगा जी। हालेलुया। देखिए गलातियों 5:13 में क्या लिखा हुआ है। 5:1 मैंने पहले पढ़ रहा हूँ। स्टैंड फास्ट therefore in the liberty by which Christ has made us free and do not be entangled again with the yoke of bondage. बंधुआई में ना पड़े दोबारा, पाप की, श्राप की, अंधकार की, दुष्ट आत्माओं की और जितने भी गलत चीजें हैं उनमें ना पड़े दोबारा, शारीरिक कामों में, क्योंकि अब हम परमेश्वर के फैमिली के भाग हो गए जी। 13वीं आयत में लिखा हुआ है, for you brothers have been called to liberty, only do not use liberty as an opportunity for the flesh but through love serve one another. एक नेचर क्या होगा जी, जब हम देखते हैं एक फैमिली में भाई बहन होते हैं, हम कहते हैं इसकी शक्ल इसके पिताजी के ऊपर गई है, इसकी शक्ल इसकी मदर के ऊपर गई है, इसकी शक्ल इसके ग्रैंड पेरेंट्स के ऊपर गई है। और कई बार 2 भाई जो हैं वो ट्विंस होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं,
या कई बार इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी आपको देखकर, इतनी ज़्यादा आइडेंटिकल होते हैं कि आप पहचान नहीं सकते कौन सा व्यक्ति है जी, कौन सा लड़का है। तो बहुत ज़रूरी है समझना कि हमारे अंदर वही डीएनए, वही ट्रेट पिता के आने शुरू हो जाते हैं, वही कैरेक्टरिस्टिक्स आनी शुरू हो जाती है, आपके चेहरे पर भी वही नूर परमेश्वर का आना शुरू होगा जब आपके अंदर एक फैमिली की क्वालिटी, प्रभु यीशु मसीह की फैमिली की क्वालिटी आनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया। जैसे भविष्यवक्ता मूसा जो है, उनकी तुलना प्रभु यीशु मसीह से की गई है नए नियम में। ही बिकेम लाइक क्राइस्ट एंड दैट वाज इन द ओल्ड टेस्टामेंट। संत पौलुस कहते हैं मैं मसीह मुझ में जीवित है जी, मैं अब जीवित ना रहा लेकिन मसीह मुझ में जीवित है। ये है आप किसके अंदर है कहने का। तो प्रभु अपने चेलों को जब प्रमोट करते हैं तो उनके क्वालिटीज भी आपको नजर आएंगी प्रभु की महिमा के लिए। हालेलुया। हालेलुया। बहुत सारी बातें जो मैं आपको बता सकता हूँ इस बारे में, लेकिन मैं चंद बातें बता रहा हूँ जी। अब जब आप भाई के दर्जे में आते हैं, आप विश्वास योग्य रहते हैं, परमेश्वर आपको ऑनर करते हैं, परमेश्वर आपकी एक फैमिली में एक सलाह होती है जी भाई की भी, परमेश्वर आदर देते हैं जी आपको, परमेश्वर अपना अधिकार देते हैं, इनहेरिटेंस भी बराबर हो जाती है। भाइयों के बीच में बंटवारा भी अगर फादर की प्रॉपर्टी का होगा तो बराबर होगा जी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा जो मेरे पर विश्वास करते हैं वो मेरे जैसे काम करेंगे, उससे बढ़कर भी करेंगे। जैसे मैं करता हूं वही वो करेंगे और उससे बढ़कर करेंगे। तो सेम काम जो प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं, सेम काम आप और मैं करते हैं जब हम एक भाई के तौर पर हो जाते हैं। लेकिन अब परमेश्वर कहते हैं ये जो जिसे मैंने सेवक के तौर पर चुना, ये बॉन्ड सर्वेंट के तौर पर, स्टूवर्ड के तौर पर ये विश्वास वगैरह, ये भाई के तौर पर मैंने इसे अपनाया परिवार में। अब उसमें भी ये कार्य पूरा कर रहा है, मेरी इच्छा पर चल रहा है। हमने पढ़ा अभी जो प्रभु की इच्छा का पालन करते हैं वही प्रभु के भाई हैं। अब प्रभु क्या कहते हैं जी, अब मैं इसे एक और लेवल और ऊपर लेके जाऊंगा, एंड दैट इज बिकमिंग द सन्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के पुत्र कहलाना। जब हम नए नए थे प्रभु में, हम पिता जरूर कहते थे, वो अधिकार हमें मिल गया था, लेकिन हम मैच्योर नहीं थे प्रभु में। हम मैच्योरिटी की ओर जा रहे हैं, आज भी जा रहे हैं, आखिरी सांस तक जाते रहेंगे। लेकिन यूहन्ना 1:12 में लिखा है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उन्हें प्रभु यीशु मसीह ने हमें संतान होने का दर्जा दिया, अधिकार दे दिया जी। लेकिन वो अधिकार ऐसे है जैसे आप बच्चे के हाथ में वसीयत पकड़ा देते हैं उसके नाम पर, और उससे पता नहीं एक कागज का टुकड़ा लगता है और उससे अपने अधिकार मालूम ही नहीं होते हैं। जैसे जैसे वो बढ़ता है, जैसे जैसे उसकी नॉलेज, उसकी विजडम, उसकी मैच्योरिटी बढ़ती है, उसे समझ आता है ये सब डॉक्यूमेंटेशन का काम क्या है जी, ये कागज मेरे कैसे काम आएंगे, और ये जो वसीयत है ये मेरे नाम पर है, ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पर है, तो इसे मैं कैसे इस्तेमाल कर सकता हूँ। इसी तरह प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए जो सब कुछ रखा होता है अपने अंदर, जब हम परमेश्वर में आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके हमें अपने प्रिविलेजेस मालूम होते हैं। हमें पता लगता है प्रभु यीशु मसीह ने हमें अधिकार दिया अंधकार की ताकतों के ऊपर, श्रापों के ऊपर, बीमारियों के ऊपर, परिस्थितियों के ऊपर। और परमेश्वर हमें स्वर्ग और नरक का भी प्रकाशन देते हैं जी। परमेश्वर हमें उन्नति का प्रकाशन देते हैं, चंगाई का प्रकाशन देते हैं। परमेश्वर हमें हर एक अच्छी बात में आगे बढ़ाना शुरू करते हैं, हमारे नेचर को बदलना शुरू करते हैं, हमारे अंदर दान वरदान भरना शुरू करते हैं। अब हम उस दर्जे पर आ गए कि हम घर के अफेयर्स को हैंडल कर सकते हैं, और फिर परमेश्वर हमें पुत्र का दर्जा देते हैं जी। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह जब 12 साल की उम्र में मंदिर में जब वचन से वाद विवाद कर रहे थे, उनके साथ जो शास्त्री और सदूकी फरीसी थे, प्रभु यीशु मसीह के जो सवालों का जवाब नहीं था किसी के पास, और बहुत बुद्धिमानी के साथ हर एक बात का उत्तर दे सकते थे, वचन में निपुण थे क्योंकि वो स्वयं वचन है। लेकिन स्वर्ग से तब तक आवाज नहीं आई। प्रभु यीशु मसीह पिता का काम कर रहे थे, उन्होंने कहा मुझे अपने पिता के काम को करना है, लेकिन स्वर्ग से कभी उस वक्त तक आवाज नहीं आई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। लेकिन जब वो 30 साल के हुए लगभग, जब उन्होंने अपनी सेवकाई शुरू की, जब उन्होंने पवित्र आत्मा पाया, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतरे बपतिस्मा के दौरान, उसके बाद स्वर्ग से आवाज आई ये मेरा प्रिय पुत्र है। हालेलुया। जब वो उन्होंने पूरी धार्मिकता कर ली, तो सबसे पहली क्वालिटी एक पुत्र की है वो सारी धार्मिकता को पूरा करे, fulfilling all righteousness in the sight of God, becoming right in the sight of God, and we cannot become in our own strength. It is only the Holy Spirit who paves the way. पवित्र आत्मा ही हैं जो रास्ता बनाते हैं और जो हमें पुत्र होने का अधिकार देते हैं और उसमें हमें चलने का अनुग्रह प्रदान करते हैं जी। हालेलुया। मत्ती 5वें अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे 3री आयत से आगे, तो प्रभु ने सरमन ऑन द माउंट दिया, पहाड़ी उपदेश, जो बहुत फेमस है पूरे संसार में और मसीह जगत में।
और उस एक एक आयत में आप एक एक हफ्ता मनन कर सकते हैं और तब भी कम पड़ेगा प्रकाशन के लिए। लाइफ लॉन्ग आप मनन कर सकते हैं। ये फाउंडेशन है एक मसीह जीवन की। और वहां पर आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको पता लगेगा कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ब्लेसेड आर द पीस मेकर्स फॉर दे आर कॉल्ड और दे आर नोन एज द सन्स ऑफ गॉड, और दे आर द सन्स ऑफ गॉड। जो मेल मिलाप कराते हैं, कुछ लोग आपको मिलेंगे हमेशा डिवाइड कराएंगे, इधर की उधर करेंगे जी, एक की 10 बनाएंगे, हेरा फेरी करेंगे। कुछ ऐसे हैं जो बिछड़ों को मिला देते हैं, जो मेल मिलाप कराएंगे, जो मेल मिलाप कराएंगे निस्वार्थ, वो परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां कहलाए जाएंगे जी। हालेलुया। रिकंसिलिएशन विद गॉड एंड रिकंसिलिएशन विद मैन, लेकिन प्रोवाइडेड योर मोटिव इज राइट। आपकी मंशा सही होनी चाहिए। और आपकी मंशा सही नहीं है तो परमेश्वर देख रहे हैं कि क्यों ये सब कर रहे हैं। रोमियो 8:14 में लिखा है, द स्पिरिट ऑफ गॉड बियर्स विटनेस विद आवर स्पिरिट दैट वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा से मेल खाता है जी, कि हम परमेश्वर की संतान हैं। और बहुत जरूरी है, संतान का मतलब क्या है, संतान की क्वालिटीज होनी। 8:16 में लिखा, सॉरी, द स्पिरिट हिमसेल्फ बियर्स विटनेस विद आवर स्पिरिट दैट वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड, एंड इफ चिल्ड्रन देन heirs of God and joint heirs with Christ, if indeed we suffer with him that we may also be glorified together। अब लोग सिर्फ एक पार्ट लेते हैं, हम तो संगी वारिस हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ, क्योंकि प्रभु ने हमें स्वर्ग स्थानों में आशीषित किया है। लेकिन यहां पर क्या लिखा है, एंड इफ चिल्ड्रन देन heirs of God and joint heirs with Christ, मसीह के साथ हम संगी वारिस हैं। लेकिन आगे लिखा है, इफ इंडीड वी सफर विद हिम, वी सफर विद हिम। आप अगर कष्ट उठाने के लिए तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह में होकर, प्रभु यीशु मसीह की खातिर, तो आप वाकई में संगी वारिस हैं। तो आप जो पिता का वो सब कुछ आपका है। हालेलुया। हालेलुया। खाली आप ग्लोरिफिकेशन ही दे सकते। विदाउट क्रॉस देयर इज नो रिजरेक्शन, विदाउट सफरिंग देयर इज नो ग्लोरिफिकेशन। प्रभु यीशु मसीह का भी रैप्चर, जो पुनरुत्थान कब हुआ, क्रूस के बाद हुआ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबको क्रूस पे चढ़ा दिया जाएगा, बट यू हैव टू बी रेडी फॉर एनीथिंग एंड एवरीथिंग फॉर द ग्लोरी ऑफ गॉड। उसमें लिखा है दैट वी मे ऑल्सो बी ग्लोरीफाइड टुगेदर, एक साथ महिमा पाएंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ। इसलिए तो यहूदा में लिखा है, प्रभु अपनी महिमा में वापस आ रहे हैं जी। प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ते हैं, ही इज कमिंग बैक इन ग्लोरी विद द सेंट्स इन हेवन, विद हिज एंजल्स, विद हिज आर्मी, माइटी आर्मी। और वहां पर लिखा है, लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स एंड किंग ऑफ किंग्स, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु लिखा हुआ है। फिर आगे लिखा, फॉर आई कंसिडर दैट द सफरिंग्स ऑफ दिस प्रेजेंट टाइम आर नॉट वर्दी टू बी कंपेयर्ड विद द ग्लोरी which shall be revealed in us। हालेलुया। हालेलुया। तो हम यही मनन कर रहे हैं यहाँ पर कि हम मसीह के साथ क्या कर रहे हैं जी। हमारी आत्मा तो मेल खाती है कि हम परमेश्वर की संतान है, लेकिन क्या हम वाकई सफर करने के लिए तैयार हैं? मैं बीमारी की बात नहीं कर रहा हूँ कि बीमारी जो है प्रभु की ओर से है, ऐसा नहीं कह रहा हूँ मैं। या जो समस्या या श्राप है, उस तरह की पीड़ा या जो हमारी गलतियों से आती है, वो प्रभु की ओर से, नॉट एट ऑल। Suffering with Christ or suffering in Christ means that is suffering for the gospel of the kingdom of God। प्रभु के राज्य के लिए, स्वर्ग के राज्य के लिए दुख उठाना। जब आप प्रभु के लिए खड़े होते हैं, स्टैंड लेते हैं, तो आपका विरोध होता है जी अलग अलग जगहों से। लेकिन जब आप विश्वास योग्य बने रहते हैं, जैसे प्रभु यीशु मसीह अंत तक विश्वास योग्य रहे, तो प्रभु इस बात का आदर भी करेंगे जी आपके लिए। सब अच्छा अच्छा सुनना चाहते हैं, सब चाहते हैं कि बस हमारे लिए सब अच्छा हो जाए, अच्छा अच्छा प्रचार किया जाए, कि जो हम चाह रहे हैं वही हो जाए। बिल्कुल अच्छी बात है ये, लेकिन साथ में कंडीशंस हैं, एक इस वास्तविक जीवन में भी और प्रभु के वचन में भी। यू कैन नॉट सिंपली मेक मॉकरी ऑफ गॉड बाय जस्ट एड्रेसिंग हिम एज फादर एंड यू जस्ट वांट टू टेक द बेनिफिट्स एंड यू डोंट वांट टू सफर। आपको पता है, घर में अब पृथ्वी पर आप देखें, जब हम किसी घर में होते हैं, तो अगर एक व्यक्ति कोई सफर करता है, जो ब्लड रिलेशन है, चाहे पेरेंट्स हैं, भाई बहन है, आप खुद हैं, बच्चे हैं, इवन स्पाउस है, तो पूरा घर इन्वॉल्व हो जाता है जी उसमें। द होल हाउस सफर्स। कोई ये नहीं कह सकता अरे ये सफरिंग इसके लिए, इसका उसके अंदर प्यार ही नहीं है जी। वचन में साफ लिखा है, एक अच्छे योद्धा के समान दुख उठा, पौलुस कहते हैं। अगर आप प्रभु के योद्धा हैं, आर्मी में जैसे हम देखते हैं, देश का जो भार है, जब आर्मी बॉर्डर पे लड़ती है, तो वो भार सब बराबर बांटते हैं। ऐसे नहीं एक व्यक्ति अकेला जाके लड़ रहा है और बाकी सब पीछे से खड़े हैं देखने के लिए। दैट वर्क and that warfare that they undergo, that war or that fight that they face in the battleground is equally shared among the peers and among the army men। और उसमें सफरिंग सबकी बराबर होती है जी। सफरिंग के लिए तैयार रहते हैं वो लोग, मेंटली, फिजिकली।
लैस होते हैं उस बात से, और उसमें से कई बच के भी आ जाते हैं और परमेश्वर की महिमा होती है जी। इसी तरीके से परमेश्वर के राज्य में इसका मतलब नहीं कि सब सफ़र करेंगे, लेकिन इसका मतलब ये है अगर आप प्रभु के खातिर, प्रभु यीशु मसीह के नाम की खातिर भी अगर सफरिंग उठा रहे हैं तो महिमा आपकी पक्की है। ये हमें ध्यान देना है, हमारी अपनी गलती की वजह से सफरिंग आ रही है, शैतान की वजह से आ रही है, या हम वाकई में मसीह के नाम के कारण हम सताए जा रहे हैं जी। कई बार लोग अपनी गलती करके प्रभु के ऊपर निशाना साधते हैं और प्रभु को दोष देते हैं जी। वी हैव टू बी वेरी केयरफुल इन दैट। हालेलुया। रोमियो 8:16 में अगर आप पढ़ेंगे कौन है परमेश्वर के पुत्र, उसमें साफ लिखा हुआ है द स्पिरिट हिमसेल्फ, 14 में, फॉर एज मेनी एज आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड दीज आर द सन्स ऑफ गॉड। फॉर एज मेनी एज आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा कुछ कह रहे हैं आपको और आप अपनी मर्जी कर रहे हैं, आप पुत्र हो ही नहीं सकते, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं अपने पिता को जो देखता हूं करते हैं वही मैं करता हूं। अगर आप पुत्र कहते हैं तो आप भी वही कहेंगे जो आपके पिता कहते हैं आपको करने के लिए। मैं स्वर्गीय पिता की बात कर रहा हूं जी। हालेलुया। तो हाउ कैन यू ब्लेम गॉड व्हेन यू आर नॉट ओबेइंग गॉड? अगर आप प्रभु के वचनों का पालन नहीं कर रहे हैं। आजकल एक बहुत गलत डॉक्ट्रिन है कि हम सब कुछ, हम ओबीडियंस में चल ही नहीं सकते हैं जी, हम तो प्यार में चल ही नहीं सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय, आपके अंगीकार के मुताबिक आपके साथ होगा। आप सब कुछ कर सकते हैं मसीह यीशु के द्वारा जो आपको ताकत देते हैं, हिम्मत देते हैं। यू कैन डू एवरीथिंग थ्रू क्राइस्ट हू स्ट्रेंथन्स यू। पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलना, आपको पता है क्या बेनिफिट है पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलने का? क्या फायदा होगा? वचन में लिखा हुआ है, पांच के 16 को पढ़ रहा हूं। I say then walk in the spirit and you shall not fulfill the lust of the flesh। सबसे पहले आप शरीर की अभिलाषाओं से बचेंगे, टेम्पटेशन से। 18वीं आयत में लिखा हुआ है बट इफ यू आर लेड बाय द स्पिरिट, जो भी मैंने रोमियो 8:14 में पढ़ा कि जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र कहलाए जाएंगे। इसमें लिखा फॉर इफ यू आर लेड बाय द स्पिरिट यू आर नॉट अंडर द लॉ। कौन लोग व्यवस्था से बाहर हैं? जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हैं। इफ यू आर वॉकिंग अंडर द गाइडेंस ऑफ द होली स्पिरिट, ये उस तरीके से है, आप अगर ग्रीन लाइट का पालन कर रहे हैं तो कभी आपको सजा नहीं मिलेगी गवर्नमेंट के द्वारा या ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, या चालान नहीं कटेगा आपका। आप व्यवस्था से बाहर हो जाते हैं, व्यवस्था की पनिशमेंट से बाहर हो जाते हैं अगर आप हमेशा अगुवाई में चलेंगे जो गवर्नमेंट ने रूल्स और रेगुलेशन सेट किए हैं। इसी तरह प्रभु की इच्छा पर जब आप चलते हैं पवित्र आत्मा की अगुवाई में, तो जो पनिशमेंट मिलनी थी उससे आप बच जाते हैं। एज सिंपल एज दैट। हालेलुया। तब अनुग्रह बढ़ता है। अनुग्रह, हम सोचते हैं अनुग्रह है और व्यवस्था से हम बाहर हैं। अनुग्रह कैसे बढ़ता है जी? नम्र लोगों को प्रभु अनुग्रह देते हैं। आपको पता है जब हम एरोगेंट हो जाते हैं, हम परवाह नहीं करते रेड लाइट की, और रेड लाइट होती है और हम उसे क्रॉस कर जाते हैं, हमें लगता है हमें कोई देख नहीं रहा है और हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। ये एरोगेंस है, ये प्राइड है, ये घमंड है जी। परमेश्वर ने सारी चीजें रखी हैं लॉज की फॉलो करने के लिए। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं हो रहा है। 2 मिनट आपके एक्स्ट्रा लग जाएंगे, 3 मिनट लग जाएंगे, लेकिन आप परमेश्वर से गाइडेंस मांगे जी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है, उसमें भी प्रभु आपको गाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है। इसलिए वचन में लिखा है ओबे योर पेरेंट्स इन द लॉर्ड। जो प्रभु की अगुवाई में होकर शिक्षा है, जो प्रभु की ओर से शिक्षा है, उसका अनुसरण करो, उसका पालन करो, उन आज्ञाओं को मानो, तो फिर आपको आशीष भी मिलेगी। ही इज आवर हेवनली फादर। If you obey everything according to His will and plan, He's going to bless you mightily. Hallelujah. हम इस मैसेज को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे कि कौन कौन सी कंडीशन परमेश्वर ने कहा है कि हम पुत्र, वाकई में पुत्र हैं जी। मुझे विश्वास है आपने वचन से आज बहुत कुछ सीखा होगा, और ये वचन आप पौलुस जैसे कहते हैं तिमोथी को कि विश्वास योग्य लोगों तक पहुँचाओ। आप भी और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और हमारे लिए लगातार प्रार्थना करने के लिए धन्यवाद। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, हमारे लिए प्रार्थना करते रहें। और इस वक्त हम मिलकर प्रार्थना करेंगे जी। अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से सहायता मांगें। आज परमेश्वर आपको प्रमोशन देना चाहते हैं अगले लेवल पर। गॉड वॉन्ट्स टू प्रमोट यू इन योर नेचुरल, योर स्पिरिचुअल, योर लेवल एंड योर हेल्थ, योर जॉब, योर बिजनेस, योर मैरिज, योर पर्सनल लाइफ, योर फाइनेंस, इन एवरी गुड एरिया। लॉर्ड वॉन्ट्स टू टेक यू स्टेप फर्दर। परमेश्वर एक स्तर और बढ़ाना चाहते हैं आपका। कईयों के 2 लेवल एक साथ बढ़ाना चाहते हैं प्रभु।
and you will see a drastic change. Yes, there is going to be a big jump in the walk of the people of God with God himself. कहीं की prayer life establish होगी जी प्रभु की महिमा के लिए. Amen. Father, we confess and repent for all our sins, all our mistakes. Lord, हम अपने आप को नम्र करते हैं, अंगीकार और पश्चाताप करते हैं और विनती करते हैं कि आप हमसे बातचीत करेंगे और अपनी महिमा को प्रकट करेंगे. लॉर्ड, Yes, Lord. हर एक जन को आप आशीषित करें जो आपके सेवक हैं, पुत्र पुत्री हैं, आपके जो जिनको आपने भाई का दर्जा दिया, बहन का दर्जा दिया, माँ का दर्जा दिया, उन सबको आशीषित करें. लॉर्ड, और हमारा एक स्तर और बढ़ा दीजिए प्रभु जी. Yes, हम संगी वारिस आपके साथ होने पाए और अपना इनकार करके अपना क्रूस उठा के आपके पीछे चलने वाले बन सकें. लॉर्ड, आपके आगमन तक हम सब विश्वास योग्य पाए जाए आपके राज्य में. लॉर्ड, Amen. जो बातें आपको पसंद नहीं हमारे जीवन से वो आप ले लीजिए. लॉर्ड, Yes, Lord. सिर से लेकर पांव तक हर एक के जीवन में चंगाई बोल देते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. Amen. Every sickness, every disease, every fever, every dengue, every chikungunya, every typhoid, we rebuke you in the name of the Lord Jesus Christ. Every viral fever, we come against you and we expel you out from their bodies in the name of the Lord Jesus Christ. हर एक बीमारी परमेश्वर के प्रियजनों को छोड़ दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में. The Lord, the Spirit of life in Christ Jesus, set the people of God free from the law of sin and death in the name of Lord Jesus Christ. पवित्र आत्मा जी, आप जुम्बिश करें, आप सहायता करें, हमें अपने स्वरूप और समानता में डाल दीजिए. सिर से लेकर पांव तक आपकी चंगाई की घोषणा कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. जिनके पास जॉब नहीं है उनको जॉब में ब्रेक थ्रू मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. सारी हिंड्रेंसेस के ऊपर अधिकार ले रहे हैं और बाहर फेंक रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. आपके लोगों के बिजनेस में बढ़ोतरी होने पाए, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से कस्टमर्स आए, आशीषित होने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. प्रभु जी, जिनको जॉब में प्रमोशन और इंक्रीमेंट नहीं मिला और जो इनका ड्यू इंक्रीमेंट है, हम क्लेम कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. यू डेविल टेक योर हैंड्स ऑफ फॉर इंक्रीमेंट इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. Go ministering spirits. Father God, send forth the ministering spirits right now to bring that increment into the hands of the people of God in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. आपके लोगों ने आपके नाम को जाना, इसलिए आप उन्हें उच्च स्थानों पर रखेंगे. लॉर्ड, no weapon formed against us shall prosper by any means in the Lord Jesus Christ's name. And every tongue that rises up in judgment against us, we shall refute, we shall condemn. For this is our inheritance, our heritage and our righteousness from the Lord. जो लोग सिंगल हैं, जो लोग अनमैरिड हैं, जिनको लाइफ पार्टनर की आवश्यकता है, उन्हें ब्लेसेड लाइफ पार्टनर दे दीजिए फेवर के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम में. आप ही की महिमा हर एक के ऊपर उतरे. एंड आई डिक्री एंड डिक्लेयर 14 generations of restoration in every good area in the name of the Lord Jesus Christ. 14 पीढ़ियों पहले तक भी किसी ने कुछ गवाया, अच्छी बात, भली वस्तु, उन सबका रेस्टोरेशन बोल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. फाइनेंशियल रेस्टोरेशन, वेल्थ ट्रांसफर, ओ इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. पवित्र आत्मा जी, आप सहायता करें, पुनरुत्थान की सामर्थ्य आपके लोगों के अंदर कार्य करने पाए. सिर से लेकर पांव तक पूरी चंगाई की सामर्थ्य भय प्रभु यीशु मसीह के नाम. Amen. आपके कोड़े खाने से, आपके घाव होने से आपके बच्चों ने चंगाई प्राप्त कर ली है प्रभु यीशु मसीह जी. और वेल्थ ट्रांसफर डिक्री और डिक्लेयर कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. यू डेविल टेक योर हैंड्स ऑफ द वेल्थ ऑफ द पीपल ऑफ गॉड इन दिस मीटिंग राइट नाउ इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. Father God, thank you that your angels are bringing those financial arrangements for the people of God in the name of the Lord Jesus Christ. धन्यवाद प्रभु जी, आपने लोगों को विदेश भी लेकर जा रहे हैं अपनी महिमा के लिए, अपने काम के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. Hallelujah. यस फादर, इस मीटिंग में जो लोग हैं आज चाहे यूट्यूब या फेसबुक के माध्यम से जुड़े हैं, उन्हें आप अलग अलग शहरों में लेकर जा रहे हैं इस देश के, और साथ में विदेश में भी लेकर जा रहे हैं अद्भुत महिमा के लिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. जिनको आप चाहते हैं वो ही जाएं और आप ही की महिमा के लिए हो. Amen. चाहे वो जॉब है, चाहे वो मिनिस्ट्री है, जो आप चाहते हैं वो करें आपकी महिमा के लिए. सब कुछ आपकी महिमा के लिए होने पाए लॉर्ड, इन द माइटी नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. प्रभु यीशु मसीह के नाम में Amen. आमीन आमीन. कॉन्स, वॉट्स, मोल्स झड़ जाएं, माइग्रेन, साइनस की जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन्हें घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. कानों की समस्या को घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. आंखों की समस्या को घुड़क रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. पीठ दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, सर्वाइकल की जितनी प्रॉब्लम्स हैं उसे बांध कर बाहर फेंक रहे प्रभु यीशु मसीह के नाम में. रूमेटिज्म, शुगर डायबिटीज, थायराइड, स्ट्रेस, ब्लड प्रेशर की जितनी एबनॉर्मेलिटीज हैं, जो हार्मोनल एबनॉर्मेलिटीज हैं, ब्लड फ्लो में एबनॉर्मेलिटीज हैं, खून के जितने बीमारियां सब बांध कर बाहर फेंक रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. बी मेड होल राइट नाउ इन द नेम ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट. ट्यूबरकुलोसिस बी हील्ड, टाइफॉइड बी हील्ड, डेंगू बी गॉन, chikungunya be healed right now in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Viral, we rebuke you right now in the name of the Lord Jesus Christ. Viral fever, we expel you out from the homes, the bodies of the people of God in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Spirit of depression, we expel you out from their life in the name of the Lord Jesus Christ. इसी वक्त अपनी चंगाई को ले लीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम में. जिनके अंदर शांति नहीं है, जिनके घरों में लड़ाई झगड़े हो, लड़ाई झगड़े समाप्त हो जाएं, फैमिली डिस्प्यूट्स खत्म हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में. घरों में उद्धार आ जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम में.
हर एक को अपनी शांति से भर दिए जो दुनिया की समस्या पर है लॉर्ड। आपकी स्पेशल प्रोटेक्शन आपके लोगों के घरों में, सेवकाई जो लोग कर रहे हैं उनकी मिनिस्ट्री में, और प्रभु जी हर एक के व्यक्ति के जीवन में मांग लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हर एक धोखे की आत्मा, फॉल्स होप्स, डिसेप्शन, वी रिब्यूक यू इन द नेम ऑफ द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट जी। उन लोगों को एक्सपोज करें जिनकी मंशा गलत है प्रभु जी, क्योंकि यह साल एक्सपोजर का है, और विनती करते हैं कि आपके लोग आशीषित होने पाए। आपके लोगों में हम में से हर एक को छिपा रहे हैं लॉर्ड, सारी अदर में आपको दे रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ जो आज इस प्रार्थना में वचन में शामिल हुए, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए, और जो प्रत्येक हफ्ते में जुड़ते हैं, हर एक के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक बनी रहे, आमीन। गॉड ब्लेस यू माय फ्रेंड्स। मुझे विश्वास है प्रभु आज आपको नए स्तर पर लेकर जा रहे हैं जी। परमेश्वर अनुग्रह देंगे। इस मैसेज को हम प्रभु ने चाहा तो नेक्स्ट वीक कंटिन्यू करेंगे। और कीप स्माइलिंग, कीप ट्रस्टिंग, कीप प्रेजिंग द लॉर्ड। और बिकॉज गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल। रिमेंबर दैट गॉड इज ऑन द थ्रोन एंड ऑल इज वेल। और परमेश्वर आपकी सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। योर बेस्ट इज येट टू कम। आप और मैसेजेस यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जो हीलिंग को लेकर हैं, फाइनेंस को लेकर हैं, प्रभु के दूसरे आगमन को लेकर हमने जो शेयर किए हैं जी। एंड आई बिलीव यू विल रिसीव योर आंसर्स। और हमने बहुत सारे वीडियोस के नीचे लिंक भी दिए हुए हैं, वो आप बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं। बाइबल कौन सी है जो अच्छा वर्जन है वो आप ऑर्डर कर सकते हैं जी, और ताकि आप प्रभु से सीख सकें, पवित्र आत्मा से सीख सकें, और भी लोगों के साथ वचन बांटें। यू विल बी ब्लेस्ड माइटली। Thank you once again. God bless you mightily. God bless you. Praise the Lord.